दोस्तों, हाल ही में भारत ने एक और अंडरस्टैंडिंग साइन करी है, एमओयू साइन करा है रशिया के साथ फॉर पैंटसीर। अब दोस्तों, जो पैंटसीर है उसमें ना सिर्फ ऐसी मिसाइल्स भी नहीं है, उसमें 30 mm की गन्स भी हैं। सो इट इज़ अ मल्टी फेसेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। ये भी व्हीकल माउंटेड है, आप इसको गाड़ी के ऊपर लगा सकते हैं और शॉर्ट रेंज जितने भी आपके एरियल थ्रेट्स हैं, इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। 10, 15, 20, 25, 30 किलोमीटर के रेंज में आपके जो भी थ्रेट्स हैं, पैंटसीर उसको टेक केयर करेगा। जो S-400 है दैट इज फॉर लॉन्गर रेंज थ्रेट्स। जैसे हमने इजराइल के बारे में आपको बताया था ना कि इजराइल में एरो एक अलग लेवल पे देख रहा है थ्रेट्स को, उसके बाद डेविड स्लिंग आता है, वो एक अलग लेवल पे देख रहा है, फिर आयरन डोम है। ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं, आयरन बीम अब आ गया है, तो ये अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग थ्रेट्स को देखते हैं। तो जो शॉर्ट रेंज के थ्रेट्स हैं उसके लिए पैंटसीर भारत के लिए एकदम फिट है। अब भारत इसमें बात करेगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की रशिया से, किसी हम आपको इतने ऑर्डर देंगे, आप हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दो, क्योंकि दे हैव टू बी मेड इन इंडिया। अब वो दिन लद गए जब भारत मोटे मोटे चेक काट के बोलता था ये हथियार दे दो। तो दोस्तों, ये दो चीज़ें थी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दिस इज़ वेरी बिग न्यूज़। मीडिया इसको इतना कवर नहीं कर रहा जितना मीडिया को करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, देखिए, फ्रांस कह रहा है कि हम पिनाका चाहते हैं, हम उसको एवेल्युएट कर रहे हैं। अगर फ्रांस ले लेता है तो आप ये समझ लीजिए एक वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्री आपका एक वेपन सिस्टम खरीद लेगी, और अगर वो आपका सिस्टम खरीद लेती है फिर उसके बाद ये धड़ल्ले से बिकेगा। दैट इज जस्ट द वे इट इज। एक देश जो है, जो कि परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, फ्रांस, वो अगर आपसे एक वेपन प्लेटफॉर्म ले लेता है, क्योंकि आपको याद होगा राफेल के साथ भी यही हुआ था। जब भारत ने राफेल लिया था जिस वक्त, उस समय राफेल को खरीदने वाले तो कोई नहीं थे। वो कंपनी का इतना बुरा हाल हो गया था कि कंपनी राफेल का पूरा मामला बंद करने वाली थी। वो कह रही थी, यार मतलब क्या करें इसका, नोबडी इज बाइंग इट। भाई, आपने कोई माल बनाया, वो खरीद ही नहीं रहा, तो उसका क्या फायदा। भारत ने खरीदे जब 36 जेट, और भारत ने चलाए, आज की तारीख में इतने ऑर्डर पहुंच गए हैं डसॉल्ट के पास कि अगर भारत आज की तारीख में चाहे डसॉल्ट को ये बोलना कि साहब क्या आप हमें कुछ राफेल और दे सकते हैं, तो कहेगा कि भाई साहब आप कतार में खड़े हैं, 10 साल के बाद आना। 10 साल तक उनकी ऑर्डर बुक भरी हुई है।